हेलो एवरीवन। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल आर एस अग्रवाल चैप्टर 14 और एक्सरसाइज भी 14 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस मेजर्स 24 सेंटीमीटर एंड द corresponding हाइट मेजर्स 14.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसमें देखिए क्या कर रहा है। जैसे कोई ट्रायंगल हो गया, जैसे ट्रायंगल ए बी सी हो गया, नाम दे दिए। इसमें जैसे ई बेस हुआ, बी सी बेस, और ई हो गया एल्टीट्यूड यानी हाइट। इसको हम एच मान लेते हैं और ई बेस जो है इसको हम बी मान लेते हैं। तो यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेस और हाइट। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। गिवन बेस बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है एच इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर, और एच इक्वल टू कितना है 14.5 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2, फॉर्मूला होता है इंटू बेस इंटू हाइट, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब इसमें मान बी और एच का मान पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 24 इंटू 14.5, 2 से कट कैंसिल हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इक्वल टू 12 इंटू 14.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा 174 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इस सेंटीमीटर में है, लेंथ यदि सेंटीमीटर में होगा तो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है द बेस ऑफ ए ट्रेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड इफ द कॉस्ट ऑफ शोइंग द फील्ड एट 58 रुपीज पर हेक्टेयर इज 783 रुपीज, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। इसमें दिया हुआ है क्या, जो बेस, जैसे ट्रेंगुलर कोई भी फील्ड ले ली, इसमें बेस जो है ये 3 टाइम्स जो है इसका एल्टीट्यूड का, जैसे ये एल्टीट्यूड हो गया ये। तो सबसे पहले हम यदि एल्टीट्यूड को मान लेंगे एक्स, तो ये बेस कितना हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा, यानी 3x, ये हो गया। अब कह रहा है जो ये पूरे को शोइंग करना, यानी 1 हेक्टेयर पे जो है 58 रुपीज लगता है पर हेक्टेयर, और इसका ये जो पूरा को शोइंग शो किया, मतलब ग्रो किया है, तो इसको उसमें टोटल खर्चा हुआ है 783। तो इसको सॉल्यूशन, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें मान लेंगे लेट द एल्टीट्यूड बी एक्स, मीटर में लेंगे तो यदि मीटर में लेंगे तो एक्स मीटर हो गया। देन बेस कितना हो जाएगा, बेस 3 टाइम्स का रहा है तो बेस हो गया 3 या इंटू एक्स, 3x मीटर ही, क्योंकि अननोन है तो 3x हो गया। अब देखिए एरिया कितना इससे हमको हो जाएगा, एरिया, अब इस ट्रेंगल का एरिया हमको पहले निकालना है, तब ना एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हो गया 3x इंटू एल्टीट्यूड हो गया x, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2x²। अब ये एरिया निकल गया। अब हमको क्या करना है, 1 हेक्टेयर में खर्च होता है कितना, तो 58 रुपीज खर्च होता है उसको 1 हेक्टेयर में। तो अब यहाँ पर हम मीटर में यदि रखते हैं तो 1 हेक्टेयर कितना हो गया, जैसे स्क्वायर मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मीटर में लिए हैं तो हेक्टेयर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर में आपको खर्च होता है इसको ग्रो करने में 58 रुपया। तो अब हमको 1 मीटर स्क्वायर में खर्च कितना होगा, तो अब चलिए, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में हमको खर्च होगा कितना, 58/10,000 रुपीज, इतना रुपीज खर्च होगा 1 मीटर स्क्वायर में। हमको 1 मीटर स्क्वायर ही चाहिए, क्योंकि एरिया जो है, एरिया जो निकाले हैं तो मीटर स्क्वायर में ही है। तो अब देखिए इतना, अब टोटल एरिया इसका है 3/2x², तो 3/2x² में कितना खर्च होगा, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू इतना 3/2x² इंटू, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में इतना, तो इतना मीटर स्क्वायर में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 58/10,000, इतना रुपया हमको खर्च होगा। अब टोटल कॉस्ट इतना तो खर्च हुआ, जिसमें कि हमको अननोन है। अब इसमें हमको लग रहा है पूरे को जोतने में कितना, 783, तो ये बराबर दिया हुआ है 3/2x² इंटू 58/10,000, इसको हमको खर्च हुआ इसमें 783 रुपये, बस यही करना। अब इससे हमको x का वैल्यू निकाल देना, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो x
स्क्वायर इक्वल टू, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 9 ना हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 9 पे कितना होगा, ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा जो कि कितना होगा 300 मीटर। तो एल्टीट्यूड निकल गया 300 मीटर, एक्स का वैल्यू, क्योंकि एक्स एल्टीट्यूड माने है। तो अब हमको बेस निकालना है, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 300 इक्वल टू 900 मीटर बेस हो जाएगा। तो बेस भी निकल गया और एल्टीट्यूड भी निकल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose sides are 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर and 20 सेंटीमीटर in length, hence find the height corresponding to the longest side। अब जैसे कोई ट्रायंगल है ABC, इसमें जैसे दिया हुआ एक, जैसे ए बराबर मान लिया 42 सेंटीमीटर एक साइड हो, उसके बाद बी बराबर मान लिया 34 सेंटीमीटर और सी बराबर मान लेंगे कितना है 20 सेंटीमीटर। तो इसमें आप देखिए जो लॉन्गेस्ट साइड कौन है, 42 सेंटीमीटर है, तो कहता है इस पे एल्टीट्यूड लॉन्गेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होगा, जैसे ई हो गया तो ई एच, तो इसका भी हमको मान निकालना है और उसके बाद एरिया का मान निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब इसमें हाइट एल्टीट्यूड नहीं दिया हुआ रहता है, 3 साइड्स दिया रहता है, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करते हैं, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। जब एल्टीट्यूड दिया हुआ रहता है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और जब एल्टीट्यूड नहीं दिया हुआ रहता है तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलिए गिवन इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो गिवन ए बराबर है 42 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 34 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे पहले हम हाफ पेरीमीटर निकालते हैं। तो एस बराबर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 42 प्लस 34 प्लस 20/2, इससे हमको क्या मान निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा 96/2, हाँ इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर निकल गया। अब हीरोन्स फार्मूला से क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें मान जो है एस का और इसका मान आप पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एस का मान है 48 इंटू 48 माइनस 42 इंटू 48 माइनस 34 इंटू 48 माइनस 20, ये आ जाएगा आपको। इसको यदि कैलकुलेट करना है तो 6 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 2। सर इसको देखिए, इसको कैलकुलेट कर 48 इंटू 6 14 इंटू 28, ये आ गया। जब इसका हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 48 है, 48 को क्या लिखेंगे 6 इंटू 8, अब इसको जो है देखिए रूट अंडर है 48 है तो इसको लिखेंगे 6 इंटू 8, उसके बाद 6 है तो इंटू 6 इंटू 14 है और इंटू 2 इंटू 14 लिख दिए। अब इसको हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 6 दो ठो है तो 6 निकाल देंगे, 14 दो ठो है तो इंटू 14 हो जाएगा। तो 6 और 14 ले लिए और 8 इंटू 2 16 होता है इंटू 4। अब इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 336 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका निकल गया, तो यही ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला से, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कहता है इसमें हाइट करस्पॉन्डिंग, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू एच, यानी इससे हमको निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू, इसमें बेस है, इसके करस्पॉन्डिंग हमको हाइट निकालना है, तो इंटू 42 इंटू एच। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 336, तो 336 इक्वल टू 1/2 इंटू 42 इंटू एच। अब इसको काट कूट देंगे तो कितना हो जाएगा, एच का मान आपको निकल जाएगा 16 सेंटीमीटर।
यही आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया।